झारखंड पर प्रकृति ने अपने सौंदर्य का खजाना जमकर बरसाया है। घने जंगल, खूबसूरत वादियां, जलप्रपात, वन्य प्राणी, खनिज संपदाओं से भरपूर और संस्कृति के साथ साथ कला के भी धनी। यहाँ कई जनजातियां निवास करती हैं, जो यहाँ के विरासत, लोकगीत, लोक नृत्य को बचाए रखती हैं। उन्हीं जनजातियों में से एक है बथुड़ी जनजाति। यह झारखंड की एक लघु जनजाति है, जिसकी कुल जनसंख्या 3000 के आसपास है। बथुड़ी जनजाति मुख्यतः झारखंड और ओडिशा में पाई जाती है। झारखंड में यह जमशेदपुर से तकरीबन 80 किलोमीटर दूर बहरागोड़ा के केवला गांव में ज्यादा जनसंख्या में बसे हुए हैं। असुराड़ा, माहौल डंगरी, मौदा जैसे कई और गांव हैं, जिनमें इनकी संख्या कम है। बथुड़ी के इतिहास की ओर चलें तो बथुड़ी की उत्पत्ति से जुड़ी कई सारी किंवदंतियां प्रचलित हैं। ऐसे ही थोड़ा बहुत सुनने को मिला था कि हम लोग का एक्चुअली में उत्पत्ति हुआ है सबर की औरत से। सबर जो है उन्हीं के औरत से उत्पत्ति हुआ है और अपना क्रिया के चलते डिवाइड हो गया। बलराम को, सुभद्रा माया को हम के रूप में पूजा करते हैं। पर्टिकुलर जो बलराम जो थे ना, आप हमारे जो पूजा स्थल जाएंगे, जब बड़ामछड़ जाएंगे, वहाँ पे आप देखेंगे जो है हम लोग उड़िया में बोलते हैं, नंगल जुआरी बोलते हैं, जो खेती बाड़ी करने के लिए जो होता है ना आपका डंडा से होता है, औजार जो रहता है, नंगल जैसे बोलते हैं, क्या बोलेंगे उसको, हल वो रहता है हम लोग का। वो परिवर्तन नहीं होता, वो हमारा जितना भी पुराना होगा तो पुराना चीज ही रहता है बड़ामछड़ में। जो हम लोग सुने भी है, देखे भी है, अभी भी हम लोग देख रहे हैं, जो जंगल से सटा हुआ है। और जंगल में इसीलिए रहना पसंद करता है कि जंगल से ही रोजगार का साधन होता है। जैसे माने इस साल गज का जो पत्ता होता है उसको चुन करके उसको मार्केट में बेचता है। फल उल दुनिया भर का जो होता है वो सब बेच करके ये लोग परिवार चलाता है, और लकड़ी उकड़ी चुन करके भी बेचता है। बथुड़ी जनजाति के लोग अपने कुल देवता के साथ साथ बाकी धर्मों के देवताओं का भी सम्मान करते हैं। झारखंड के बॉर्डर पर रहने वाले बथुड़ी के लोग चितेश्वर मंदिर में पूजा को बहुत मानते हैं। साथ ही दूसरी जनजाति के लोग की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए वो सरना पूजा और करम पूजा भी करते हैं। अगर इनके विश्वास और त्योहार की बात करें तो ये साल में त्योहार मनाते हैं, जिसे बोडाम पूजा कहते हैं। वो हम लोग का साल में 2-4 बार पूजा होता है। और बड़ाम का पूजा पाठ करते हैं। उसमें हम लोग का मुर्गा और बकरा का बलि भी पड़ता है। वो प्रसाद हम लोग बोलते हैं उसको। अपना बड़ाम देवता को खुश करने के लिए जो परंपरा, जो नीति नियम है, उसी के आधार पर अभी भी चल रहा है। पूजा के एक दिन पहले से ही गांव में इसकी तैयारियां शुरू हो जाती हैं। बथुड़ी के लोग घर की साफ सफाई में जुट जाते हैं। साथ ही पूरे घर में और आसपास नई मिट्टी और गोबर से लिपाई करते हैं। बड़ाम पूजा में हम लोग पहले उपवास रहते हैं, फिर उपवास के बाद रात में पूजा होता है। पूजा करने के बाद सुबह में नहीं बलिदान देते हैं, फिर नाच गाना होता है। पूजा के जैसा हम लोग शुरू जो होता है, ऐसा कि आज पूर्णिमा हो गया, पूर्णिमा का दिन में सुबह से ही हम लोग उपवास रहते हैं। जो पूजा कराता है, आज जो पूजा कराने वाला जो हम लोग को देहरी जिसको बोलते हैं, जो पुजारी बोलते हैं जिसको, वो तो रहेगा ही। और गांव में भी जो लड़का बच्चा औरत जो भी अपना पूजा करने के लिए मन्नत रखता है अपना, कि या तो मुर्गी दिया या तो पांठा दिया, उसको बलि चढ़ाने के लिए मानसिक जो रखता है वो लोग, तो बॉडी चढ़ाने का बाद ही आप 4 बजे या 5 बजे, ये तो आज का दिन पूरा हो गया। फिर रात का टाइम में 12 बजे 1 बजे के बाद पूजा खत्म होते होते जो भी सारा प्रोग्राम हुआ है, ऐसा चांगू नाच होता ही है, तो नाच होते होते आपका 6-5 बज जाते ही है।
সখা আইরে সখী আইরে কটিয়ে বেগা বেগি সেই বড়ামকু ডাকি হাকিরে বড়ামণিকে ডাকি হাকি সেই বড়ামকু ডাকি হাকিরে বড়ামণিকে ডাকি হাকি বারে गांव के सभी लोग बोडाम के पवित्र स्थल में जमा होते हैं। महिलाएं और पुरुष अलग अलग समूह में बैठे होते हैं। वो कहते हैं कि हमारे पूर्वजों को बलराम जी ने ही खेती करने के लिए हल और बैल दिए थे, इसलिए बलराम को यहां हलधर और ठाकुर जी भी कहते हैं। पूजा पाठ हम लोग का ठीक ठाक हुआ कि नहीं, उसको जानने के लिए वही जो हम लोग चांगू के द्वारा कुछ नाच गाना हम लोग करते हैं। तो करते करते वो हम लोग का बड़ा देवता जो है किसी के ऊपर आविर्भाव हो जाता है। होने के बाद सब कुछ बताता कि हाँ पूजा पाठ ठीक हुआ नहीं हुआ, कहाँ गलती हुआ, इस सब को जानकारी वही ठाकुर से हम लोग को मिलता है और उसी दिन के अनुसार हम लोग चलते हैं। तो चलाओ तो तुम भूले लाइने जाइने तुम्हें तो भूले रास्ता चलाओ तो हमके लाइने दिखाओ रास्ता दिखाओ तो नहीं चले कहबे नहीं आज तो बड़ा भूल और हम लोगों का देखिए जैसा कोई पर्व जैसा आ गया ऐसा, एक तो है आपको पूजा में जो हम लोगों का रास पूर्णिमा जो होता है उस टाइम में हम लोगों को बजना जरूरी है, वो उसमें बजना ही पड़ेगा। और खुशी में अपना एंजॉय करने के लिए ऐसा पर्व आया, पर्व में ऐसा हर जात का कोई होता है, तो आदिवासी लोग का ऐसा दूसरा सामान लेके घूमता है, तो हम लोग ऐसा चांगू लेके इतना हम लोग का गाँव में जितना घर भी है सब घर में कुछ देर तक नृत्य करने के बाद ये बलि चढ़ाए गए बकरे का मांस पकाते हैं, जिसे पूरा गांव प्रसाद के रूप में मांस के साथ पूरी सब्जी का सामूहिक भोजन करता है। पूजा के बाद बथुड़ी जाति के लोग अपने पारंपरिक नृत्य जिसे चंगू नृत्य कहते हैं, चंगू खुशी के माहौल में रात भर रहते हैं।
इनके घर के दीवार मुख्य रूप से मिट्टी के होते हैं और ऊपर पुआल से ढके होते हैं। गांव में बहुत कम लोगों के पक्के घर होते हैं। पक्के घर उन्हीं लोगों के पास होते हैं जिन्हें सरकार की तरफ से योजना का लाभ मिला है। कुछ के घरों में तार वाले कुछ सामान होते हैं, जैसे एल्यूमीनियम, बेल, धातु और मिट्टी के बर्तन, मछली पकड़ने के जाल और घास से बनी चटाई। छोटे से कमरे में 3 से 4 सदस्य रहते हैं और साथ ही अपनी जरूरत के सारे सामान भी रखते हैं। इनका जीवन बड़ा ही साधारण होता है। महिलाएं सुबह उठकर घर के सारे काम करती हैं। चूल्हा अधिकांश लोगों के घर के बाहर ही होता है। इनका कहना है कि मिट्टी के चूल्हे में लकड़ी की आंच से बने खाने में बहुत अच्छा स्वाद आता है। भोजन में अक्सर ये मार चावल ही खाते हैं। सप्ताह में 3 से 4 दिन ही सब्जी के साथ खा पाते हैं। हाँ, साग आलू 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 साग आलू और आलू ठीक नहीं एकला नका लोग भात बसाइছি আর একা শাক বাড়ু তুলিছি দোকানু আলু আনি করে করছি ভাতে আলু দেইছিলি দি পেঁয়াজ দেখে চটকি দিয়ে ওটা ভাজিছা। जैसे घर की साफ सफाई और खाना बनाना। घर के काम खत्म करने के बाद वो भी अपने पति के साथ मिलजुल कर रोजी रोटी के लिए निकल जाती हैं। इधर घर पर उनके बच्चे होते हैं जो बर्तन के साथ साथ घर भी साफ करते हैं। बथुड़ी जनजाति के पुरुष धोती और शर्ट पैंट पहनते हैं। महिलाएं साड़ी पहनती हैं। लड़कियां अपने बालों के श्रृंगार के लिए रंगीन फीता या फिर ताजे फूलों का इस्तेमाल करती हैं।
स्कूल में, उसके बाद बहरागोड़ा के मिडिल स्कूल में हुआ और हाई स्कूल भी बहरागोड़ा में, कॉलेज भी बहरागोड़ा में। हम टीचर का ट्रेनिंग भी पास कर दिए। हम ट्यूशन पढ़ाते हैं बच्चे लोग को। गांव के बगल भी बच्चे सारे आते हैं पढ़ने के लिए। पलंग ऊंच रहा था, मैं खड़ा था उस छोटे गृह के पास। ABCDEFGHIJKL MNOPQRSTWXYZ। गांव में जो कोई बाहर से पढ़ के आया है वो गांव के बच्चों को कम फीस पर ट्यूशन देता है। ऐसा कह सकते हैं कि इस जाति के लोग आपसी सहयोग से सारे काम करते हैं। पढ़ाई के साथ साथ बच्चे पिट्ठू, बैडमिंटन, फुटबॉल खेलते हैं। वो लोग चौकी खेल रहे हैं, वो डंडे से मारते हैं उसको। वो देखो वो जो चप्पल से खेलते हैं, चप्पल को काट देते हैं। तो फास में जो दाएं वही कैप्टन होगा। कबड्डी, लूडो सब खेलते हैं। एक बार सुबह को खेलते हैं पढ़ने के बाद और एक बार शाम को खेलते हैं। जैसे मम्मी बोले चाय बनाने के लिए बना देते हैं। बात अगर हम इनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा की करें तो यह उड़िया भाषा की ही एक बोली बोलते हैं। कुछ ने तो उड़िया भाषा को अपनी मातृभाषा के रूप में अपना लिया है। समाज रो जे हमर राजा मुख्य बड़ामकर जे प्रथम सेवक सी हेले महापात्र। आ से महापात्रंकर घर रोची खुंटा ब्लॉक। तांकर घर होची मामुड़िया। वृंदावन महापात्र थिले, से चली गले एवं नूतन भाव में तांकर पुत्रा वर्तमान दायित्व नहीं चित्तरंजन महापात्र। झारखंड में बथुड़ी जनजाति के लोग हिंदी की एक बोली बोलते हैं। हिंदी और देवनागरी लिपि का प्रयोग करते हैं। साथ ही कुछ लोग बंगाली और कुरमाली भी बोलते हैं। एक ही परिवार में भाई भाई लोग में होता है तो उसका पंचायत कैसे करते हैं आप लोग? उसका समस्या खड़ा हुआ तो उसको निवारण कैसे करते हैं? ग्राम प्रधान नहीं, वो भी नहीं है। गांव का जो 2-4 आदमी गांव का बूढ़ा आदमी को बुला के वही भी कर देते हैं। तो ज्यादा होगा तो जाएंगे ग्राम पंचायत। बथुड़ी जनजाति के लोग लड़का लड़की में भेदभाव नहीं देखते, इसलिए घर में लड़का या लड़की कोई भी जन्म ले, दोनों ही स्थिति में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ खुशियां मनाते हैं। तो घर में तो खुशी का लहर मन दौड़ता है, चाहे बच्ची हो बच्चा हो। होने के बाद
हम लोग अछूत रहते हैं, माने शुद्ध कब होंगे न 3 दिन के बाद। हाँ 3 दिन में 5 दिन में हम लोग का शुद्ध का जो घर में कार्यक्रम होता है उसमें धोबी जो है हम लोग का कपड़ा माने थोड़ा अपना हाथ का पानी से उसको छिड़क माने छिड़कावा कर देता है, छिड़का देता है। और नाई जो है वो हम लोग का दाढ़ी बाल ये सब काट देता है, के बाद हम लोग नहा लेते हैं, तो हो गया शुद्ध। फिर उसी खुशी में हम लोग एक रोज घर में खाना वाना का अच्छा सा भोजन करते हैं, उसमें मेहमान को भी बुलाया बन जाता है और अगल बगल में अड़ोस पड़ोस में जो भी है सब मिलजुल करके भोजन करते हैं। ये हुआ जन्म का वितरण, और उसी दिन नामकरण भी होता है। प्रभावित होने लगे हैं। समाज में किसी की मृत्यु के बाद उन्हें जलाया जाता है और श्राद्ध कर्म भी वही है, तो लाश को तो हम लोग जला देते हैं। आज नहीं, पहले जैसा कि बहुत गरीब आदमी है, उसके पास लकड़ी नहीं है, कुछ नहीं है, वैसा व्यवस्थित जगह भी नहीं है, तो उसमें क्या होता था दफना जाता था। लेकिन अब जो है लाश को जलाते हैं, उसके बाद 10 दिन तक हम लोग का उसका क्रियाक्रम के लिए अपना जो भी है उसको मनाते रहते हैं। जैसे कि डेली नहाते हैं और उसको थोड़ा बहुत जो भी हम लोग का खाना बनता है उसको खाना उसको चढ़ाते हैं, खाना चढ़ाते हैं, दिया जलाते हैं, उसके बाद हम लोग खाना खाते हैं। और 10 दिन होने के बाद पंडित आता है और कहीं तालाब या नदी के किनारे जाके अपना मुंडन भी कराते हैं, नया कपड़ा पहनते हैं और क्या। भथुड़ी जनजाति के लोग शादी अपनी ही बिरादरी के लोगों के साथ करते हैं। जब विवाद से प्रभावित ये भी लड़की देखने लड़की के घर जाते हैं। बोलते हैं हम लोग, तो वही बाजा वाला को भी बुलाते हैं। शादी में हम लोग माने लड़की को साथ जब नहाने ले जाएंगे तो ढोकी बाजा बजा बजा करके ले जाएंगे उसको नहाने, फिर नहा करके ले आएंगे, फिर इनको पूजा पहले करेंगे। हम लोग को जब बड़म देवता है पहले दिन उसको पूजा पाठ कराएंगे हम लोग। फिर पूजा पाठ के बाद फिर शादी के दिन हम लोग वहाँ से मिट्टी लेकर के फिर पहले शुरू से सुबह में हल्दी मखा करके लड़की को शादी कराएंगे, नहाएंगे। नहाने के बाद फिर ले जाएंगे उसको हम लोग का जो माने वो जो मंदिर में है वो मिट्टी लेंगे, वहाँ से मिट्टी लेके जाएंगे। और जहाँ पर हम लोग का ये होगा ना वेदी बनेगा, जहाँ शादी होगा उसमें वो मिट्टी को लेकर के लेप करके ऐसा माने परिष्कार परिच्छन्न करके वहाँ वेदी बनेगा। और वही माटी के ये में हम लोग का घाट बैठेगा, मतलब छोटा छोटा मिट्टी का जो ये होता है उसी को बैठना पड़ेगा। भाई रे मते आँखी बुझा करीबू नहीं, भाई रे मिठाई डंगला खुजी मुनाई, भाई रे नुगा कानी दरी आसी मुनाई, भाई रे। लेकिन जो हमारा जो मन की भावना को हम गीत के रूप से प्रकाश करते हैं, भावना को वो हमको लौटाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा वो संस्कृति परंपरा हमारा जो नैतिक आध्यात्मिक भावना जुड़ा रहता है वहाँ से। आम जमी आज सूट सार्ट पिंधिकी चली आसना से धोती आ जो धड़ा वस्त्र पिंधिकी जावाई पड़ो, माँ मैंने भी जीवे जो जिनस कृष्ण भाई आम बहुत कला संस्कृति ऊपर बहुत कार्यक्रम कर बाथुड़ी जाति ओडिशा भी विलुप्त हो जाता पुनर्जीवित कर कृष्ण बाबू आम यही बयस एत कम बयस बापा भी अवदान अच्छी से 18 जन गला बेलू जाऊे पूजा मंदिर करते महापत्र सागर मोर बापा भी जाते मोर बापा भी थे डिफेंस थे भी प्रचार प्रसार टागू केमती। भथुड़ी जनजाति अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है, जिसमें सरकार भी इनके विकास में काफी सहयोग कर रही है। साल भर में कोई भी एक दिन इस समाज के लोग एक समूह में इकट्ठा होकर समाज के विकास के लिए विचार विमर्श करते हैं।